जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 4 दिसंबर और 3 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों ने फीडबैक दिया था कि पहले मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज दिखाऊं, उसके बाद ईटीएफ दिखाऊं और उसके बाद ही एफआईडीआई का डेटा, तो उसी क्रम में आज चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो है हमारा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ताकि जो हमारा टाइटल है हमारा वीडियो जस्टिफाई करे उसको, क्योंकि हमारा टाइटल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो हमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे ही डिस्कशन करना चाहिए था। तो कल मुझे लगभग 3,177 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मेरे पोर्टफोलियो पे। और इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 8,45,000, करंट वैल्यू इज़ 8,96,000। और करंट जो मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे वो चल रहा है 51,277 रुपये, यानी 51,000। और रिटर्न जो है लगभग 6% के आसपास अभी भी बरकरार है। जो दिसंबर महीने की एसआईपी है वो 45,500 रुपये की लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3,500 रुपये की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 173 रुपये का नोशनल गेन दिया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि अभी भी ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पोर्टफोलियो मैंने इस साल 1 जनवरी को बनाया था। तो 10 जनवरी तक सारे फंड्स में एसआईपी मैंने चालू कर दी थी, वीकली एसआईपी है। तो पराग पारिक में लगभग ये 11वां 12वां महीना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 6% का रिटर्न है और 173 रुपये का कल मुनाफा हुआ है। निपॉन लार्ज कैप में 296 का लॉस हुआ है कल, अभी भी 7.5% का रिटर्न है। आईसीआईसी लार्ज कैप में 240 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% का रिटर्न इसमें अभी भी बरकरार है। कोटक मिड कैप में 229 रुपये का लॉस हुआ है, 6.5% का रिटर्न अभी भी है। एडलवेज स्मॉल कैप में 148 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 4.5% का रिटर्न अभी भी है। HDFC मिड कैप में 207 रुपये का लॉस हुआ है कल और लगभग 10% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप में 210 रुपये का लॉस हुआ है कल, लगभग 8.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को मिड कैप में 162 रुपीज़ का लॉस हुआ है कल, 10.5% का रिटर्न बरकरार है। अभी भी लीड कर रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप एज फार एज म्यूचुअल फंड रिटर्न इन दिस पोर्टफोलियो इज कंसर्न। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 250 रुपये का लॉस है, लगभग 7.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड में 110 रुपये का लॉस है, लगभग 8.5% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 327 रुपये का लॉस हुआ है कल, लगभग 4% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 185 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.8% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 231 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.3% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप में 127 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1.91% का रिटर्न है। और धीरे धीरे कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं जो वो नेगेटिव रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप ऑलरेडी नेगेटिव की माला पहन चुका है। कोटक स्मॉल कैप में 93 रुपीज़ का लॉस है, 1% का रिटर्न है, तो ये भी अब नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है कोटक स्मॉल कैप भी। कैनरा बैंक स्मॉल कैप में 56 रुपये का लॉस हुआ है कल, 4% का रिटर्न है। निपॉन स्मॉल कैप में 167 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 3.25% का रिटर्न है। जेएम फ्लेक्सी कैप में 144 रुपीज़ का लॉस हुआ है कल, लगभग 2.5% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप में 11 रुपये का लॉस हुआ है कल, लगभग 2.25% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप में 123 रुपये का लॉस हुआ है कल और गिरावट और गहरा रही है इसमें। तो 1 जनवरी 2025 से मैंने इसमें SIP शुरू करी है, लगभग 2,000 हर महीने, मतलब 500 रुपये वीकली। और आज जब लगभग आखिरी महीना चल रहा है साल का, ये 2.5% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप की बहुत पिटाई हुई है और अभी भी पिटाई लगातार जारी है। तो इसमें जो शेयर्स हैं उनकी लगातार पिटाई हुई है और अभी भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि उन शेयर्स में कोई राहत है जो टाटा स्मॉल कैप ने ले रखे हैं, वो पिटे हैं और अब और पिट रहे हैं, यानी 50% तो शायद पिट चुके हैं, अब वो 60-70% की पिटाई खा रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक में कल 26 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.5% का रिटर्न इसमें बना हुआ है। तो जियो ब्लैक रॉक का जो अलादीन भैया हैं उनको अभी तक चिराग घिसना आ नहीं रहा है, तो पता नहीं कब वो चिराग घिसेंगे और कब कुछ रिटर्न बनेंगे। ऐसा कोई एक्सेप्शनल रिटर्न जियो फ्लेक्सी कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप दे रहा हो जो बाकी फ्लेक्सी कैप ना दे रहे हो, तो ऐसा मुझे अभी तक तो महसूस नहीं हुआ है कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सेप्शन दिखने लगे, 1 साल 2 साल, लेकिन फ़िलहाल इनिशियल 1 डेढ़ महीने में तो ऐसा कुछ मुझे एक्सेप्शनल नज़र आया नहीं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी हैं, तो कोटक स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये 2 SIP मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं वो अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल कितना नुकसान हुआ है एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 20,000 रुपये का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और मुनाफा घट के 55,000 रुपये रह गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 28,03,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप
है, फिर HDFC मिड कैप है, ये सबसे कम गिरने वाले हैं। एक बार मैं इसको फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ, कभी कभी ये फ़िल्टर ढंग से काम नहीं करता। तो पारंपरिक एकमात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड सेम ही है जो मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है। कुछ एक अलग हैं कॉन्ट वॉन्ट के, वो आप देख सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा, अदरवाइज़ वो रिपीटेटिव सा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो सेम ही है वहाँ पे। कॉन्ट के अगर छोड़ दिए जाएँ और कुछ डिफेंस के और PSU के छोड़ दिए जाएँ तो बाकी सब सेम ही है। तो ये तो रही स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, कोई वहाँ पे मुनाफा कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल हालत ख़राब है। लेकिन बढ़िया गेम चल रही है अपनी ETF में, जो मैं ETF स्विंग स्ट्रेटजी करता हूँ, आपको पता ही है। महेश चंद्र कौशिक जी की गूगल शीट से जो मैं फ़िल्टर करके ETFs निकालता हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सुबह सुबह जब मार्केट खुली तो ITBs जो था 4.25% के प्रॉफिट में था। और कल मैं बात कर भी रहा था कि 5% तक नीचे लाया जा सकता है क्या, मतलब 5% से नीचे टारगेट को हिट करवाने लाया जा सकता है। तो शायद ITBs को बात बुरी लग गई, तो आज सुबह खुलते ही उसने 4.25% से छलांग लगाई और सीधा 5% क्रॉस कर गया। और जैसे वो 5% क्रॉस किया, हमको लगभग 230-40 रुपये का मुनाफा हो गया, क्योंकि ज़्यादा पैसे अभी तक लगे नहीं थे ITBs में। देखिए पिछले 6 महीने में ITBs मुझे 2 बार प्रॉफिट दे गया 5% का। तो पिछली बार मैंने लगभग उसमें 9,500 रुपये लगा दिए थे, तो वहाँ पे कमाए थे 450 रुपये। और अब दोबारा लगभग 4800 या पौने 5 4900 रुपीज़ ही लगा पाया था अभी तक मैं। इसी बीच उसने अपना टारगेट हिट कर लिया, तो अब दोबारा प्रॉफिट बुक हो गया। आप अमाउंट पे मत फोकस करना, आप देखना जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उसके मुकाबले में ही 5% कमाऊंगा। अगर 50,000 लगाऊंगा तो उसके मुकाबले में 5% कमाऊंगा। अगर 1 लाख लगाऊंगा तो 5,000 कमाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा तो 10,000 कमाऊंगा। तो ये तो फिक्स है। तो मैं पैसा, मेरे पास ज़्यादा बचता नहीं है SIP करने के बाद, आप लोगों को बता रखा है। तो जितना बचता है उतना लगा देता हूँ, कीड़ा शांत रहता है, ट्रेडिंग में लॉस भी नहीं होता। ETF स्विंग स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिटेबल चल रही है। और अब मेरे 13 ETF बिक गए हैं पिछले 6 महीने में। तो आज कहोगे कि भैया 11 बिके थे, आज 12वां ITB जो 13वां कौन सा बिक गया? तो 13वां है टॉप 10 एड ETF। ये आज 4.78% के प्रॉफिट तक पहुंच गया था। और जैसा कि मैंने डेटा पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने डेटा पढ़ा हुआ है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में जो स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, वो नेगेटिव पोजीशन बना रहा है, शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा ऊपर जा पाएगा और अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। तो मैंने 4.78% पे ही इसे बुक कर लिया, क्योंकि टॉप 10 एड ETF एक ऐसा ETF था मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक, ETF के पोर्टफोलियो में, जो 22 मई को मैंने ख़रीदा था। ये 6 महीने बीत चुके थे और अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये सबसे पुराना ETF था जो मैंने ख़रीदा हुआ है। बाकी सारे ETF मेरे 2-3 महीने पुराने ही हैं। ये 6 महीने से ऊपर हो गया था, ये बहुत क्लोज जाकर वापस आ जा रहा था 5% के। तो आज ये 4.78% तक पहुंचा, लगभग 440 रुपये का मेरे को इसमें मुनाफा हो रहा था। तो मैंने उसे बुक किया और अपने लगभग 10,000 रुपये आज फ्री करवा लिए 440 रुपये का मुनाफा बुक करके। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, एटलीस्ट दिसंबर में नहीं है। तो जब नीचे जानी ही है तो लगभग 4.5% तो पहुंच गया ETF को, दोबारा 2-2.5% के प्रॉफिट में जाता हुआ देखने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उसे बुक कर लिया। 5% नहीं गया था, 4.78% पे बुक कर लिया। ठीक है, 10,000 रुपये अपने रिलीज़ हो गए, थोड़ा कैपिटल हाथ में आ गई दोबारा ETF स्विंग करने के लिए। ठीक है, तो मेरे लिए तो दिसंबर का महीना बढ़िया जा रहा है। मैं मानता हूँ काफ़ी लोगों को पेन हो रहा है, काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं। लेकिन महेश चंद्र कौशिक जी की ETF स्विंग स्ट्रेटजी ठीक ठाक चल रही है और इसमें लगातार ETF जो है अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। और इस 2 दिन पहले आपको मैंने बताया था टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में भी मुझे लगभग 12,500 का मुनाफा हो गया, 12,700 के करीब का। तो 12,700 का मुनाफा वो हो गया है, और लगभग 200-250 रुपये का मुनाफा टॉप 10 एड ETF में हो गया 13,000 रुपये। लगभग 450 रुपये का मुनाफा इसमें हो गया है। तो 13,440, 450, 13,000 450 रुपये हो गए। अब एक दो ETF और बिक जाएँ तो 14,000 रुपये हो जाएंगे। फिर 14,000 रुपये से अपन न्यू ईयर की पार्टी कर सकते हैं, या फिर कहीं 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। तो राजस्थान साइड अगर कहीं चले जाएंगे तो 5 स्टार रिजॉर्ट मिल जाएगा 5,000, 5-6 हज़ार रुपये पर नाइट में। तो मान लो 5,000 में मिल जाता है, दो नाइट का अपना 10,000 में बुक हो गया। थोड़ा पेट्रोल लग जाएगा 2-2.5 हज़ार रुपये का, और बाकी
एक आध ETF और बिक जाए तो खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तो ठीक चल रहा है अपना इस साल न्यू ईयर के इंजॉयमेंट के लिए। तो मुनाफा अपना बुक हो ही चुका है। तो लेट्स होप के एक दो ETF और बिक जाएं। और ETF स्विंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग इंडेक्स के ETF होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे सेक्टर और सारी फील्ड के ETF जो हैं डाउन हो जाएं, क्योंकि स्मार्ट मनी को पैसा तो कमाना है, तो किसी ना किसी सेक्टर को भगाते हैं। अब बहाना कुछ भी हो, देखो अब रुपी गिर गया तो IT भाग गए। क्यों? क्योंकि इनको तो डॉलर में ही पेमेंट होती है। तो सारे सेक्टर डाउन, लेकिन IT भी ऊपर भागे जा रहा है। यही होगा, वजह कुछ ना कुछ मिल जाएगी, कोई ना कोई सेक्टर ऊपर भाग जाएगा। अभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतने गिरी हुई मार्केट में भी IT बीज अपना टारगेट हिट कर लेगा। अभी परसों तक तो IT बीज 1% के प्रॉफिट में था। परसों 1% भागा, कल भी 1% भागा, आज सीधा 1-1.25% और भागा, हो गया टारगेट हिट, अपने 5% बन गए। तो इसी तरीके से ETF स्विंग में मज़ा आने लग गया है। 6 महीने लगभग हो गए हैं, 13 ETF बिक चुके हैं, 11 आज तक बिके हुए थे, 2 और आज बिक गए। और ठीक ठाक चल रहा है, अपना मुनाफा बन रहा है। दिसंबर तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, वो पैसा अच्छा खासा आ रहा है। देखो अच्छा खासा इन द सेंस जो अपना चाय पानी के लिए चाहिए होता है। इस बार तो चाय पानी से ज़्यादा आया है। इस बार तो घूमने फिरने लायक भी आ गया है, 13-14 हज़ार बन जाएगा। तो लेट्स होप कि ऐसा ही चलता रहे और एक दो ETF और बिक जाएँ। बाकी आज मैंने आपको ये तो दिखाया नहीं कि क्या क्या आज हुआ। तो आज 782 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 3 रुपये का, निफ्टी क्वालिटी ETF में 35 रुपये का, मोतीलाल रियल्टी ETF में 43 रुपीज़ का, डिवॉप बीज में 40 रुपये का, शरिया बीज में 62 रुपये का, LPL30 ETF में 50 रुपीज़ का। मैं आपको लिक्विड बीज के बारे में कुछ नहीं बताता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये तो एक तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट है, FD है। तो मैंने इसमें रखे हुए 30 ETF लिक्विड बीज के। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है इनको बेच बेच के थोड़ा थोड़ा अपने डीमेट अकाउंट में डाल लेता हूँ, ताकि मैं ट्रेडिंग कर सकूँ। FMCG ETF 37 रुपये, लो वोल्टाइल ETF 28 रुपये, स्मॉल कैप 2 रुपये का गेन, टॉप 10 एड ETF बिक गया आज। फार्मा 15 रुपये का गेन हुआ है आज। एयरकॉन में 47 का लॉस। HDFC कॉल ETF 39 रुपये का गेन। IT बिक चुका है। और जीनस पा, अच्छा यहाँ पे जो गेन दिखाता ना, वो ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे बिकने के बाद ये गिरा या बढ़ा। तो मेरे बेचने के बाद ये गिरा है, तो मेरे को दिखा रहा है कि 31 रुपये का वैसे मुनाफा हुआ, लेकिन ओवरऑल इसमें मुनाफा लगभग 240 रुपये के आसपास हुआ है। जीनस पावर में 13 रुपये का लॉस हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 38 रुपये का लॉस। सेंसेक्स ETF में 2 रुपये का गेन, और इंडसइंड बैंक में 450 रुपये का गेन हुआ है। ओवरऑल आप अब देख सकते हैं कि 2,06,000 इन्वेस्टेड हुआ है, 1,80,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, 11% के नुकसान में है। तो जैसे कोई प्रॉफिटेबल ETF बिक जाते हैं तो ये लॉस बढ़ के दिखने लगता है। तो प्रॉफिटेबल 2 ETF आज निकल गए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 0.5% के नुकसान में, निफ्टी क्वालिटी ETF 3.25% के मुनाफे में, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF जो 0.5% के नुकसान में, डिवॉप बीज 3.25% के, लगभग 4% के मुनाफे में। तो डिवॉप बीज अब अगला ETF है जो लाइन में लग चुका है। तो अब इसको 5% के आसपास का टारगेट हिट करवाना है। तो लगाइए ज़ोर इस पर भी। 89 क्वांटिटीज़ हैं मेरे पास इसकी, और 78.57 के भाव पे है, 81.7 का भाव चल रहा है। तो लेट्स होप कि डिवॉप बीज अब जल्दी अपना 5% का टारगेट पूरा करेगा। शरिया बीज में लगभग 4.25% का प्रॉफिट चल रहा है। LPL30 ETF में 1.38, FMCG ETF 0.5% का लॉस, लो वोल्टाइल ETF 0.2% का गेन है, स्मॉल कैप ETF 0.1% का लॉस है। टॉप 10 एड ETF निकल गया है आज। फार्मा बीज लगभग 0.4% के प्रॉफिट में, इरकॉन अभी भी 4,000 के नुकसान में, HDFC कॉल ETF 2% के मुनाफे में, जीनस पावर 1,500 के नुकसान में, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 14,000 के नुकसान में, सेंसेक्स ETF नो प्रॉफिट नो लॉस है, इंडसइंड बैंक 6,000 के नुकसान में। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, आपको ये बताया भी था कि 3 सेक्टर बिल्कुल पिटे हुए हैं जिस पे अभी किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है, मैंने बताया था IT, मैंने बताया था फार्मा, और मैंने बताया था FMCG। एक तो भाग गया, वजह कुछ भी हो, रुपी गिर गया, मुझे कोई मतलब नहीं है, रुपी गिरा गिरे, रुपी बढ़ जाएगा, IT बीज दोबारा मेरे रडार में आ जाएगा, दोबारा खरीद लूँगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वजह कुछ भी हो, रुपी गिरा, IT भाग गया, मेरा 5% का टारगेट हिट हो गया। अब ध्यान रखना, 3 में से 1 निकल गया, अब 2 बचे हुए हैं, FMCG और फार्मा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फार्मा का इंडेक्स का मेरे पास ETF पड़ा है, फार्मा बीज। देखो चुपचाप धीरे धीरे फार्मा बीज ऑलमोस्ट 4% पहुँच गया है। यानी अब अगला या तो फार्मा भागेगा या फिर FMCG भागेगा। मुझे लग रहा है फार्मा पहले भागेगा, क्योंकि ना कोई सेक्टर जब बहुत समय तक इग्नोर्ड रहता है ना,
उसमें पोजीशन बनाकर बैठे रहो। आपको बस पोजीशन बना के बैठे रहना है, इंडेक्स ले लो, ईटीएफ ले लो, और जैसे ही उस पर स्विंग आएगा उस दिन चौका मार देना है। क्योंकि देखो आज मैंने आईटीबीज बेच दिया, हो सकता है कल रुपये एकदम स्ट्रांग हो जाए, 88 चला जाए, सीधा आईटीबीज नीचे आ जाएगा। मुझे क्या, मेरा तो प्रॉफिट हो गया, मैं दोबारा खरीद लूँगा, तिबारा खरीद लूँगा। बल्कि आईटीबीज मैंने 2 बार बेच दिया, 5-5% का प्रॉफिट बुक कर दिया उसमें। तो ईटीएफ स्विंग में 100% सेफ़ है और आराम से अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता रहता है। देखो शेयर मार्केट ना एक समंदर है, यहाँ से रोज़ आकर एक एक गिलास निकालते रहोगे ना, ये दे देगा। तुम पूरा ड्रम लेके जाओगे या पूरी टंकी भरने की कोशिश करोगे तो भैया वो बहुत मारता है। तो ये ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा जाओ, रोज़ एक एक गिलास निकाल लो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। तो मैं आपको बता रहा था अपनी जो मैंने आपको बताया था कि 3 सेक्टर जो हैं जो बहुत पिटे हुए थे, आईटी, फार्मा और आपका एफएमसीजी। आईटी निकल गया, मेरा प्रॉफिट हो गया बुक। फार्मा आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 3.25% के प्रॉफिट पे पहुंच गया फार्मा भी। तो एक स्विंग और आना है, और किसी भी दिन आ सकता है ये स्विंग। सीधा आप देखोगे 1-1.5% फार्मा ऊपर होगा, उस दिन ये हिट हो जाएगा अपना 5% का टारगेट। और उसके बाद बचा आपका एफएमसीजी, जिसको कोई भी ध्यान नहीं करे, सौतेले बच्चे की तरह मार खा रहा है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो मैंने इसमें ठीक ठाक पोजीशन बना रखी है। आप देख रहे हो 140 क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है एफएमसीजी ईटीएफ की। लगभग 8,300 रुपया डाला हुआ है, अभी भी ½ % नुकसान में है। और आपको याद होगा अभी 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले एफएमसीजी ने मेरे को 5% का प्रॉफिट करवाया है। और हालांकि एफएमसीजी इंडेक्स चला भी नहीं है, तब भी उसने 5% का प्रॉफिट कराया। सिर्फ एक दिन के लिए उछाल आया था एफएमसीजी इंडेक्स में, मुझे याद है, लेकिन उसी दिन इसने 5% अपना टारगेट हिट कर दिया था और फिर दोबारा आ गया था 5% नीचे। तो अब दोबारा से एफएमसीजी में पोजीशन बना रखी है। अब 1 महीना 2 महीना पहले फार्मा भागेगा मेरे हिसाब से, फार्मा के भागने के बाद फिर सटोरियो की नज़र पड़ेगी एफएमसीजी पे उसके बाद। तो लेट्स होप कि पहले फार्मा भागे, वहाँ भी मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, उसके बाद एफएमसीजी में उसके बाद बात बनेगी। ये तो रही शेयर्स और ईटीएफ की बात। और चलते हैं अब अपने इंडिसेस पे, जिसमें आप देखना चाहते हो। तो एक बार इंडिसेस, आज निफ्टी जो है 0.18% बढ़ा है, और मिड कैप 50 0.21% बढ़ा है। मिड कैप 100 नो प्रॉफिट नो लॉस, और मिड कैप 150 भी नो प्रॉफिट नो लॉस। और स्मॉल कैप 100 0.24 घटा है, स्मॉल कैप 50 0.34 घटा है, स्मॉल कैप 250 0.24 घटा है। तो आज लग रहा है कि नुकसान में ही जाएगा, हल्का फुल्का, कुछ ज़्यादा है नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप लोगों ने बोला सबसे लास्ट में बताओ, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन अब मैं जनता जनार्दन की राय को मना नहीं कर सकता। जनता ने बोला कि इसको पीछे कर दो, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब यार ये बड़ी समस्या है इसके साथ। तो मैं इसको ना एक बार दोबारा से खोल लेता हूँ, क्योंकि ये भाई जो है हमारा गायब हो जाता है। हाँ, तो कैश में जो है कल 3200 की सेलिंग कर गए हैं हमारे एफआई, और डीआई जो है 4700 की बाइंग कर गए हैं। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस सेलिंग जारी है एफआई की। हालांकि कल जब मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा तो आपने बोला कि हमको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसको पीछे कर दो। एक्चुअली में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों के डिसीज़न का सम्मान करता हूँ। आपने बोला इसे पीछे कर दो, तो मैंने इसे पीछे कर दिया है। एफआई जो है 3200 करोड़ का सेलिंग कर गए हैं और 4700 की बाइंग कर गए हैं डीआई। अगर आप एफ&ओ में देखें, इंडेक्स फ्यूचर, वहाँ पे लगातार सेलिंग आनी शुरू हो गई है। और अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में, वहाँ पे भी सेलिंग आनी शुरू हो गई है। ठीक है, सेलिंग मतलब शॉर्ट पोजीशन बननी शुरू हो गई है वहाँ पे। अब यही चीज़ें देख के जब मैंने देखा कि इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में नेगेटिव पोजीशन बनने लग गई है, मैंने आज अपने टॉप 10 ऐड ETF को 4.78% में ही बेच दिया। क्योंकि मुझे लग रहा था अब मार्केट यहाँ पे बुलिश पोजीशन नहीं बना रहा है दिसंबर महीने के लिए, एक बियरिश पोजीशन बन रही है या फिर रेंज बाउंड पोजीशन बन रही है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर वो नहीं भागने वाला, क्योंकि वो वैसे भी टॉप 10 ऐड ETF है, मतलब कि निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर्स है उनका वो ETF है। तो मुझे वहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं लगी थी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है वो भाग भी जाए, लेकिन हमने उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया, 4.78 भी बना लिया। 5% पूरा नहीं कर पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये तो है स्थिति दोस्तों। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि एफआई खरीदने के मूड में है इंडिया में, उनका मूड अभी भी बरकरार है नेगेटिव साइड पे। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं वीडियो में, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी हो फ्लिपकार्ट से, अपने भाई के लिंक का इस्तेमाल कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और
मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।